Hello and welcome students. I am your English mentor और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। यानी कि ये फ्रेजेस और क्लॉजेस क्या होते हैं आज हम यही सीखेंगे। तो पहले आपके सामने आएगी एक प्रेप टाइम एक्सरसाइज जो करनी है आपको अटेम्प्ट। Now, we are going to discuss what are phrases. So, a phrase is a group of words that work together to give some meaning but do not make complete sentence because they do not have a subject and a verb together. यानी कि फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मीनिंग भी होता है लेकिन वो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें या तो सब्जेक्ट या फिर वर्ब मिसिंग होता है। उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमारा साथ में नहीं आता है। नाउ एग्जाम्पल्स आर इन द गार्डन। गार्डन में कौन क्या कुछ नहीं पता। अ टॉल बिल्डिंग, अगेन सेम थिंग, ना तो हमारा कोई सब्जेक्ट है यहाँ पर और ना ही कोई वर्ब है। आफ्टर द पार्टी, अबव द स्काई। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव अस एन आइडिया। ये हमको एक आइडिया जरूर दे रहे हैं बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, लेकिन अपनी बात को पूरा नहीं कर रहे हैं। नाउ we are going to understand what are the types of phrases. So, there are four types: verb phrase, adjective phrase, noun phrase, or adverbial phrase. Let's see what are the noun phrases. A noun phrase is a group of words built around a noun. यानी कि इसमें noun होता है. It tells us more about the noun but works together as one noun in the sentence. यानी कि ये एक noun के साथ में function करता है। जैसे कि a tall boy, तो boy हमारा यहाँ पर क्या है? एक noun है। A red balloon, my best friend, those shiny shoes. So, in सब example में the main word is a noun. इन सभी एग्जाम्पल्स में हमारा जो मेन वर्ड है वो क्या है? एक नाउन है। जैसे कि बॉय, बलून, फ्रेंड और शूज। एंड द अदर वर्ड्स डिस्क्राइब और पॉइंट टू इट। और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो उसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नाउ वील सी व्हाट आर वर्ब फ्रेजेस. So a verb phrase is a group of words that tells what a person, an animal or a thing does or is doing. यानी कि verb आ गया तो हमारा action आ गया. It is made up of a main verb and one or more helping verbs. यहाँ पर हमारा main verb भी होता है और उसके साथ में एक या एक से ज़्यादा helping verbs भी होते हैं. A verb phrase always works together to show an action or state of being. ये हमको कोई action या state of being बताता है. जैसे कि she is reading a story book. is reading यहाँ पर क्या है? एक verb phrase है. यानी कि एक main action, एक main verb और एक helping verb. The children have finished their homework. तो बच्चों ने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये तो कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। यस, लेकिन ये जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं सिर्फ ये है हमारे वर्ब फ्रेज। यहाँ पर कोई एक्शन रिफ्लेक्ट हो रहा है। द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड, उन्होंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। वी विल बी गोइंग टू द पार्क टुमारो, हम कल पार्क जाएंगे। तो यहाँ पर विल बी गोइंग भी हमको एक एक्शन बता रहा है जो फ्यूचर में होगा। और ये थे हमारे वर्ब फ्रेजेस।
Now we are going to discuss adjective phrase. An adjective phrase is a group of words that describes a noun or gives more information about it. ये डिस्क्राइब करता है नाउन को या उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि कोई एडजेक्टिव ही हो. लाइक द गर्ल विद द लॉन्ग हेयर इज माई कज़न. वो लड़की जो नाउन है जिसके लंबे बाल है ना, वो मेरी कज़न है. वी सॉ अ हाउस मेड ऑफ वुड. तो वो हाउस क्या है, नाउन है, और उसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेड ऑफ वुड, कि वो घर लकड़ी का बना है. द बास्केट फुल ऑफ फ्रेश एप्पल्स इज ऑन द टेबल. तो बास्केट भी हमारा क्या है, नाउन है, जिसको डिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फुल ऑफ फ्रेश एप्पल्स. सो दिस वाज अबाउट आवर एडजेक्टिव phrase. Now we'll see what are adverbial phrases. So they are group of words that tell us more about a verb. ये हमको ज़्यादा बताते हैं किसके बारे में, एक verb के बारे में. It can explain how, when or why something happens. कि कोई भी चीज़ how, when और why, कैसे, कहाँ और क्यों हो रही है. जैसे कि she ran with great speed. We will meet after the class. The children played in the garden. तो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, हमें इन सब बातों के जवाब यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए ये बनते हैं हमारे adverbial phrases. Now we'll see what are clauses. कि ये clauses क्या होते हैं, चलिए देखते हैं. A clause is a group of words that has a subject and a verb. Students, हमारे phrases में या तो subject या verb नहीं होता था, लेकिन हमारे clause में ये दोनों होते हैं. A clause can sometimes make a complete sentence on its own. वो खुद में एक complete sentence भी बन सकता है, और it may need another part to make full sense. या फिर कभी कभी इसे और भी कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है कंप्लीट होने के लिए. तो क्लॉजेस इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दोनों हो सकते हैं. शी इज रीडिंग अ बुक. ये एक स्टैंड अलोन क्लॉज है और इसका एक कंप्लीट मतलब है, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है. लेकिन बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये डिपेंडेंट है, ये स्टैंड अलोन नहीं है और ना ही ये कंप्लीट सेंस बना रहा है सेंटेंस की. सो इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन सेंटेंस, और इसको और वर्ड्स चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए. नाउ वील सी द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज. अब ये नाउन क्लॉज क्या होता है समझते हैं. So, it is a clause that acts like a noun in a sentence. It can be used as the subject, object or complement of a sentence. तो ये फंक्शन करते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के जैसे. And they often begin with words what, who, whom, which, that, where, when, why and how. ये इन सबसे स्टार्ट होते हैं. जैसे कि what she said made me very happy. जो उन्होंने कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई. ये है हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे. I don't know where he lives. मुझे नहीं पता वो कहाँ रहते हैं. तो where he lives बनेगा हमारा एक नाउन क्लॉज. The problem is that we are late for the meeting. प्रॉब्लम ये है कि हम मीटिंग के लिए लेट हैं, और ये पूरा पार्ट बनेगा हमारा एक कॉम्प्लीमेंट. नाउ वील सी कि एक एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है. इट इज अ क्लॉज दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन
about a noun in a sentence. It usually begins with words like who, whom, whose, which or that. और ये हेल्प करते हैं सेंटेंस को ज़्यादा डिटेल्ड और क्लियर बनाने में. जैसे कि द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर. तो वो लड़की जिसने रेड ड्रेस पहनी है वो मेरी बहन है. आई लाइक द बुक दैट यू गेव मी येस्टरडे. मुझे वो बुक पसंद आई जो आपने मुझको दी थी. स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड एवरी डे यूजुअली गेट गुड मार्क्स. तो वो बच्चे जो हर रोज़ यानी कि रेगुलर पढ़ाई करते हैं उनके अच्छे मार्क्स आते हैं. नाउ वील सी व्हाट आर एडवर्ब क्लॉजेस. सो ये एक ऐसा क्लॉज है which gives information about a verb, an adjective or another adverb. So it tells how, when, where, why, under what condition or to what extent something happens. ये हमको इन सब बातों का जवाब भी देते हैं. एंड ये शुरू होते हैं हमारे because, although, if, when, since, while, as और until से. और इसी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमको गिवन हैं. I stayed at home because it was raining heavily. मैं घर पे ही रुकी रही क्योंकि बहुत तेज बारिश थी. She sings beautifully as if she were a प्रोफेशनल सिंगर. तो उसने इतना अच्छे से गाया एज इफ कि वो कोई प्रोफेशनल सिंगर हो. वी विल गो फॉर अ पिकनिक इफ इट इज सनी टुमारो. हम पिकनिक पर जाएंगे अगर कल धूप आई तो. सो ये थे हमारे क्लॉजेस और उसके टाइप्स. आज हमने फ्रेजेस और क्लॉजेस और उन दोनों के टाइप्स को समझा. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. तो क्या आप रेडी हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करने के लिए? यस. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टेट द टाइप ऑफ अंडरलाइंड फ्रेजेस. हमें बताना है कि ये कौन से टाइप के फ्रेजेस हैं. द enthusiastic fans cheered wildly for the players. तो ये फैंस बहुत एंथुजियास्टिक हैं. तो ये बनेगा हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज. देन द बॉय एट द बैक लाइक्स टू टीज मी. तो ये जो लड़का हमारे पीछे है ना, इसे मुझे परेशान करना पसंद है. सो ये है हमारा एक नाउन फ्रेज. क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट को बता रहा है जो कि एक लड़का है. और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट. नाउ आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेजेस एंड राइट वेदर दे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. आपको समझाना है कि यहाँ पर नाउन फ्रेज कौन से हैं और क्या वो सब्जेक्ट बन के आए हैं या फिर ऑब्जेक्ट. सो दीप्ति एंड सोमना आर माई कजिन्स. तो यहाँ पर हमारे नाउन फ्रेजेस हैं दीप्ति और सोमना और ये है हमारे सब्जेक्ट. हैव यू एवर विजिटेड मेघालय और त्रिपुरा. क्या आप कभी मेघालय या त्रिपुरा गए हो? तो यहाँ पर मेघालय और त्रिपुरा है हमारा नाउन फ्रेज और ये बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट. और आपको स्टूडेंट्स ऐसे ही करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट. अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज. अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज or phrases in the given sentences, then circle the word that each adjective phrase modifies. कि आपको encircle करना है adjective phrase को
और अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव फ्रेज को जो मेन है और एक और एडजेक्टिव फ्रेज को जो उसे डिस्क्राइब कर रहा है। The long and detailed instructions for the assignment confused रोहन कि इतने सारे इंस्ट्रक्शन से रोहन कंफ्यूज हो गया असाइनमेंट में। तो हमारे इंस्ट्रक्शंस क्या है यहाँ पे? एडिशनल, लेकिन इसको ही बता रहे हैं हमारे लॉन्ग और डिटेल्ड। द गर्ल विद गोल्डन हेयर इज माई कजन। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कल होगा जिसका मतलब वो मॉडिफाई कर रहे हैं वो है गर्ल विद गोल्डन हेयर बनेगा हमारा एक एडजेक्टिव फ्रेज। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट। नाउ we'll consider the next question. Join the following sentences using adverbial phrases. हमें इन सब सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है एक एडवर्बियल फ्रेज यूज करके, जैसे कि I was going to the museum. I met my friend from school. So I met my friend from school while going to the museum. There was fire in the building. It was sudden. So हम इसका बनाएंगे There was fire in the building all of a sudden. और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली, अंडरलाइन द क्लॉजेस एंड राइट वेदर इट इज अ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। हमें बताना है इसमें क्लॉज क्या है और वो कौन से टाइप का है। आई डोंट नो वेयर शी वेंट yesterday. So, where she went yesterday बनेगा हमारा एक clause और ये है एक adjective clause. Now, the boy who is wearing a blue cap is my friend. So, who is wearing a blue cap है clause और ये है हमारा एक नाउन क्लॉज। और ऐसे ही आपको करने हैं बचे हुए पार्ट्स भी अटेम्प्ट और फिर आपके सामने आएंगे कुछ ड्रिल एंड स्किल एक्सरसाइजेस जो करने हैं आपको अटेम्प्ट आपके क्लासमेट्स और टीचर की हेल्प से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you understood these concepts. Don't forget to revise them or complete the exercises. Let me know the answers and I'll meet you soon with more such concepts. So, take care of yourself and bye-bye.